अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल कादिर। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो मुद्दा ये है कि जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ इस मुल्क में बहुत ही ज़्यादा बड़ी साजिश चल रही है जो कि बेनकाब हुई है एक वीडियो क्लिप से, जो अगर आप देखेंगे तो आप भी सकते में रह जाएंगे। और जब इसको बारे में आप अगर डिटेल में सोचेंगे, आप गहराई से सोचेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे किस तरह मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोसने का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और किस तरह मुसलमानों को नफरत का शिकार बनाने के लिए तरह तरीके के जो साम दाम दंड भेद अपनाए जा रहे हैं। दोस्तों, आफ्ताब और श्रद्धा का जो केस हुआ था उसके बारे में हम सब जानते हैं। उसके बाद उसी से पहले भी कि कई ऐसे केस हो चुके हैं जिसमें अपराधी हिंदू था, और उसके बाद भी कई ऐसे केस हो चुके हैं उसके बाद में भी जिनमें अपराधी हिंदू है। यहाँ तक कि अभी रिसेंटली एक केस ऐसा भी आया था जिसमें 6 से 7 टुकड़े करके लड़कियों को कुएं में डाल दिया गया था, और एक केस ऐसा भी आया था जिसमें माँ बाप ने लड़की को मार करके सूटकेस में बंद करके और एक्सप्रेस वे की तरफ फेंक दिया था। तो ऐसे हजारों केस अगर हम देखें और अगर उसमें अगर धर्म को जोड़ना शुरू कर दें तो आपको हजारों केस ऐसे दिखने लगेंगे जो कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं और जिसमें अपराधी हिंदू है। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सोचने पर हैरान हो जाएंगे कि किस तरह मुसलमानों के खिलाफ इस मुल्क में नफरत परोसी जा रही है। और दोस्तों, एक फैक्ट मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एक न्यूज़ मैंने पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग जिस पूरी दुनिया में जिस तरह इस्लाम फोबिया फैलाया जा रहा है, यानी मुसलमानों के खिलाफ जो नफ़रत फैलाई जा रही है, उसका जो 50% हिस्सा जो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं या सोशल मीडिया पर जो आता है, चाहे वो इंग्लिश में कंटेंट हो, चाहे हिंदी में कंटेंट हो या अदर लैंग्वेज में कंटेंट हो, वो जो नफ़रत परोसी जा रही है उसका 50% हिस्सा सिर्फ हिंदुस्तान से आता है। यानी पूरी दुनिया में जितनी नफरत मुसलमानों के खिलाफ परोसी जा रही है उसका 50% हिस्सा इस मुल्क से आता है। यानी किस कदर मुसलमानों के खिलाफ, इस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोसी जा रही, इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं। अब दोस्तों, मेन जो न्यूज़ है उस पर हम आते हैं। दोस्तों, बात ये है कि जो श्रद्धा आफ्ताब वाला केस हुआ था, उसने उसमें 35 टुकड़े किए थे। इसी पर लेकर के एक न्यूज़ रिपोर्टर एक शख्स से ये पूछती है कि आपको क्या लगता है जो आफ्ताब ने किया वो सही है या गलत है, और अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते। या उसने ना पूछने पर भी उस शख्स ने यूँ कहा कि उसकी जगह मैं होता तो मैं 35 या 36 टुकड़े भी कर देता, और उस शख्स ने खुद का नाम राशिद खान बताया। और जब दोस्तों उसने ये बताया तो उसने ये नहीं सोचा था कि ये चीज़ वायरल हो जाएगी या बाद में मेरी पकड़ हो सकती है। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ, आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है, तुरंत कोई भी खबर वायरल होती है, और ऐसी खबर जिसमें कि मुसलमान अपराधी हो वो तो बहुत ही जल्दी वायरल होती है। आपको या मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों वायरल होती है, क्योंकि जो भी खबर मुसलमानों के खिलाफ होगी उसको हाथों हाथ लेने के लिए लोग बैठे हुए हैं और उसको वायरल करने के लिए भी लोग बैठे हुए हैं। और इस न्यूज़ के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब ये क्लिप आया जिसमें इसने खुद का नाम राशिद खान बताया, तो ये जो क्लिप है धड़ाधड़ शेयर होने लगी और मुसलमानों को फिर से टारगेट करना शुरू किया हो चुका कि ये बताया जाने लगा कि किस तरह मुसलमान जो है वो अपराधी मानसिकता के होते हैं। और जब ये जो मामला था वो बुंदेलखंड शहर जो है यूपी का वहाँ का था, तो जब जो वहाँ की जो पुलिस है उसके पास ये वीडियो क्लिप पहुँचा, तो वीडियो क्लिप में जो वो शख्स दिखाई दे रहा था, पुलिस ने उसके बारे में तहकीकात की और उस शख्स को गिरफ्तार किया। और जो हकीकत सामने निकल के आई उसको सोच करके, उसको सुन करके आप भी हैरान हो जाएंगे। वो जो शख्स था वो मुसलमान नहीं था बल्कि हिंदू था, और उसका नाम विकास कुमार था। और ये मैं पहले आपको उस शख्स का भी क्लिप दिखाता हूँ, और साथ ही साथ में जो पुलिस ने क्या बताया वो भी हम देखेंगे। और उस शख्स जब पकड़ में आ गया तो उसके बाद में उसने क्या कहा वो भी हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों, मैं सिलसिलेवार आपको सब वीडियो दिखाता हूँ। सबसे पहले उस शख्स का वीडियो दिखाता हूँ जिसमें वो खुद को राशिद खान दिखा रहा है, फिर उसके बाद में पुलिस ने क्या बयान दिया वो देखेंगे, और फिर जब वो पकड़ा गया तो उसके बाद उसने क्या कहा वो देखेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। 35 टुकड़े हो या 50? 35 तो देखो, जब आदमी जब थोड़ा वैसा होता है दिमाग खराब होता है तो नशे में 35 का 36 पे कर देता है। 35 का 36 पे कर देता है, जब आदमी का मुंह जाता ओवर हो, मूड खराब था तो मार देंगे। 35 के 36 टुकड़े पे कर देता है आदमी। अच्छा, कहाँ से ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है काटने मारने? अरे सीधी है, चाकू लो बजाय चलिए जाओ नुई। आपको भी लग रहा है एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस है कहते हाँ, और मेरे कितने लड़े मैं काट दूंगा कहती। आप भी काट देंगे? थोड़ी यार दोस्ती में कहाँ थोड़ी। के रहने वाले हैं? बुलंदशहर का। बुलंदशहर का। नाम क्या है आपका? राशिद खान। राशिद खान जी,
आप कह रहे हैं कि आपके साथ भी कोई ऐसा करेगा, आप काट के रहेंगे? मैं तो थोड़ी कोई मारेगा, जबरदस्ती थोड़ी मारेगा। जब मैं किसी लड़ाई वड़ाई होगी जब भी तो मारूंगा मैं भी। तो आफ्ताब ने सही किया श्रद्धा को काट गलती होगी, सही कराऊंगा, 35 टुकड़े कर दूंगा आराम से, ज्यादा नहीं है 35 कर दूंगे। कर दिए होंगे। कैसा लगा ये सुन के, कैसा लग रहा है कि किसी के 35 टुकड़े किए जाए? गलती होगी दोनों की, और क्या। अच्छा, दोनों की गलती है। जिसने मारा तो जिंदा है, एक तो चली गई। कोई ना देख तो चली गई, वो भी चला जाएगी तो जिंदा, उसे भी साल 2 साल में तो कोई करता है, बेहतर थोड़ी है। 15 तारीख को यहीं पे हम सुने थे कि हम होते तब भैंसे की तरह कच 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 काट देते हैं। आप ही बोले थे। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। हाँ? विकास कुमार। विकास कुमार जी कहाँ के रहने वाले? यूपी का बुलंदशहर का। बुलंदशहर का। ये बताओ कि जो श्रद्धा के साथ में एक कांड हुआ, 35 टुकड़े किए गए, आफ्ताब नाम का लड़का किया, क्या लग रहा है? तो उसका लड़की के 35 करे तो आफ्ताब के 74 कर दो, सीधी सी बात है। और इंसाफ मिलना चाहिए, खत्म कहानी। और क्या, अच्छा 74 करो, दम होना चाहिए। मेरे बात देख दूँ 74 के 75 कर दूंगा, इतने चक्कू बजाऊंगा शरीर में कि पहचानने वाला मना कर देगा। किसको करोगे 74? जिसने मारा, वो लड़की मारी जिसने, उसके कर दूंगा। हमारी जो 35 टुकड़ा किया सही क्या? 35 तो देखो वो जाना, उसको काम जाना, गलती होगी जब तो कहूँगे 35, तो उसको भी तो मिल गलती लीजिए। मान रहे हो आप इसमें? किसकी क्या, लड़की की कहा, जब लड़की की भी गलती होगी थोड़ी बहुत जो भी है अच्छा गलती होगी आपके साथ? होगी भाई, सब कहते हैं। देखो जब 2 दिन पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था, जो कि दिल्ली में शूट किया जाना पाया गया था, जिसमें एक व्यक्ति जो खुद को राशिद बता रहा है, उसने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस संबंध में थाना सिकंदराबाद की पुलिस को लगाया गया था कि इस व्यक्ति को ट्रेस करें, जिसके आधार पर इस व्यक्ति को आज हिरासत में ले लिया गया है। इसने अपना नाम विकास बताया है और इसके द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के आधार पर इस पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ यह बात प्रकाश में आई है कि इसके ऊपर पूर्व के 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 2 जनपद बुलंदशहर में तथा 3 जनपद गौतम बुद्ध नगर के हैं, जो कि चोरी और अवैध असला से संबंधित हैं। इससे विस्तृत पूछताछ करते हुए इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है, तुमने ठीक कहा जो तुम कह रहे थे कि 35 की बजाय 36? गलती कहा, जो मुझे क्या पता था कि तकलीफ फिल्म हो जाएगी, वरना मुझे क्या मतलब तमाम कहने का। तुम्हारे खिलाफ आपराधिक मामले। तो दोस्तों ये थी वो पूरी साजिश जो कि मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ कि ये शख्स विकास कुमार था, लेकिन उसको इसने राशिद खान बताया। और इस इंसान का जो हुलिया है, इसको देख करके एकाएक कोई भी ये सोचेगा कि शायद ये मुसलमान है, और इसको देख करके आप एक ये अनुमान भी लगा सकते हैं। कुछ इसी तरह की साजिशें जब हमारे कोई जुलूस वगैरह निकलते हैं, ऐसे 5-10 लोग आ जाते होंगे जो कि मुसलमान की शक्ल सूरत बना करके दाढ़ी वगैरह रख करके आ जाते होंगे, और गैर मुसलमानों का जब इलाके से हमारे जुलूस वगैरह निकल रहे होते होंगे, ऑलरेडी उनकी प्लानिंग रहती है, ऑलरेडी सामने वाले तैयार रहते हैं, तो ये लोग पत्थरबाजी वगैरह कर करके और दोनों तरफ लड़ाई वगैरह करा करके मुसलमानों को टारगेट करने का जो इनका जो होता है प्लान, वो सक्सेसफुल कर लेते हैं। और सेम इसी तरह की हरकतें जब हिंदुओं का कोई प्रोग्राम निकल रहा होता है, रैली वगैरह निकल रही होती है, तो इन्हीं में से कुछ लोग दाढ़ी वगैरह रख करके और टोपी वगैरह लगा करके पत्थरबाजी कर कुरा करके और तमाम मुसलमानों को टारगेट करने का जो इनका प्लान होता है वो सक्सेसफुल कर चुके होते हैं या कर लेते हैं। इससे आप ये बात भी समझ सकते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, कभी भी आप किसी भी रैली में शामिल हो, किसी भी प्रोग्राम में शामिल हो, या किसी भी तरह का अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से करें, और साथ ही साथ में अपनी बात को सही तरीके से रखें, और जो पूरा जो है एक मुकम्मल सही तरीके का इंतजाम रखें। वो साथ ही साथ में जितने भी लोग हैं तो उनको क्लियर कर दे कि कोई भी इस तरह की बात नहीं कहेगा, कोई भी इस तरह का माहौल नहीं बनाएगा, जैसे कोई पत्थर नहीं फेंकेगा, कोई भी किस तरह की गाली गलौज नहीं करेगा, किसी भी गलत तरीके का नारेबाजी नहीं करेगा। उसके बाद भी आप लोग वो को साथ साथ में ये भी अवेयर कर दें कि अगर हम में से कोई ऐसा बंदा आपको दिखाई देता है जो इस तरह की हरकत कर रहा है हमारे बीच में, तो उसको तुरंत पकड़ ले और उसकी जो आईडी है वो ज़रूर चेक करें। क्योंकि अगर ऐसा शख्स इतनी बात बोलने के बाद भी कोई ऐसा करता हुआ दिखाई देता है, तो अगर आप उसको पकड़ेंगे तो उसके बाद उसकी सच्चाई पता चल जाएगी कि वो इंसान कौन है। वो जाहिर सी बात है कि वो मुसलमान नहीं निकलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप देखे, तो इससे आप समझ ही चुके होंगे किस तरह मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जाता है, और किस तरह कोई मुसलमान बन के भी कोई वारदात को अंजाम देकर के मुसलमानों को बदनाम कर सकता है।
और किस तरह मुसलमानों के खिलाफ पूरे मुल्क में साजिश को अंजाम दिया जा सकता है और जिसकी जद में मुसलमान ही आएंगे, वो भी आप इससे समझ सकते हैं। तो सावधान रहें, इस तरह के जो लोग हैं उनको पहचानने की कोशिश करें। और अगर आपको कहीं पे भी मीडिया में इस तरह के लोग दिखाई देते हैं जो कि इस तरह का बयान दे रहे हैं, अगर आपको उनका जब शहर वगैरह का जो नाम वो अगर लेते हैं, अगर आपको मालूम चले कि वो शहर आपका है या आप उसी शहर में रहते हैं, तो उस शख्स की तलाश करें और पता करें कि वो सच में मुसलमान है या नहीं, और उसकी सच्चाई सामने लाए। ये तो वीडियो ऐसा था जो वायरल हुआ तो सब लोगों को इसकी सच्चाई पता भी चल गई। बाकी बहुत से ऐसे मामले भी होंगे जिनमें कि गैर मुस्लिम बनकर के वारदातें कर देते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई सामने नहीं आती क्योंकि इतना बड़े पैमाने पर वो वायरल नहीं होता। और इसके वायरल होने के पीछे का रीज़न ये था कि आफ्ताब और श्रद्धा का जो मर्डर का केस था बहुत ही ज़्यादा वायरल किया जा रहा था जो हमारे हिंदू भाई है उनकी तरफ से। तो इसी वजह से उनको लगा कि हमारे को एक और बूस्टअप करने का मौका मिल गया है कि हम मुसलमानों को और टारगेट कर सके, उसका हमें मौका मिल गया है। और इसकी वजह से ये बंदा फंस गया। जितने ये खुद भी ये नहीं सोचा होगा कि इस तरह मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई वीडियो पहुंचे जिसमें कि आपको लगे कि हाँ ये मेरे आसपास का एरिया बता रहा है, तो उस इंसान की तहकीकात जरूर करें, उसके बारे में पता करें और लोगों के सामने उसकी सच्चाई जरूर लाए। तो दोस्तों ये थी पूरी खबर, सावधान रहे। अस्सलाम वालेकुम।